हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में दो भाई थे, दोनों मछेरे, दोनों एक ही समंदर में जाल डालते। मगर हैरत की बात यह थी कि एक के जाल में हमेशा बेशुमार मछलियां आती और दूसरे के जाल में महज चंद। क्यों? आखिर ऐसा क्यों था? क्या ये इंसाफ था? क्या नेकी का सिला कम और गुनाह का इनाम ज्यादा? ये राज क्या था? ये पहेली अल्लाह की तकसीम रिज़्क़ कैसी थी? और जब ये किस्सा सरवरे कायनात को सुनाया गया तो आप मुस्कुरा क्यों दिए? आइए सुनते हैं वो कहानी जो ईमान को झंझोड़ देती है और तवक्कुल का मतलब दिल पर नक्श कर देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के द्वार की एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया और जिसने तवक्कुल, सब्र और शुक्र का राज खोल कर रख दिया। दो भाई थे, दोनों पेशे के लिहाज से मछेरे, दोनों एक ही समंदर के किनारे खड़े होकर जाल डालते। मगर फर्क ये था कि एक भाई का जाल हमेशा भरा भरा वापस आता, इतनी मछलियां की संभालना मुश्किल हो जाता, और दूसरा वही जगह, वही वक़्त, वही मेहनत, मगर जाल में सिर्फ चंद मछलियां। ये कोई एक दिन का नहीं, रोज का मामला था। लोग देखते, हैरान होते और चहमे गोइयां करते। ये कैसे हो सकता है? एक इबादत गुजार है, मूसा अलैहिस्सलाम के करीब रहता है, फिर भी कमाता कम है, और दूसरा जो गुनाहगार है उसे इतना रिज़्क़ मिलता है कि थमे नहीं थमता। नेक भाई दिन रात शिकवे में रहता, वो मूसा अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द फिरता, खिदमत करता और बार बार एक ही बात दोहराता, है नबी ए खुदा, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह से कहिए मेरा रिज़्क़ बढ़ाए। मेरा भाई कुछ भी नहीं करता मगर उसके पास सब कुछ है। मैं इबादत गुजार हूँ, आपके कदमों में रहता हूँ, फिर भी महरूम हूँ। वक्त गुजरता गया। आखिरकार एक दिन वो इबादत गुजार भाई मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कोहे तूर तक आ गया। दिल में यही सोच लिए कि आज अल्लाह से मेरा जवाब जरूर आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से उसकी फरियाद पेश की तो हुक्म आया, मैं जरूर इसका जवाब दूंगा, मगर पहले मेरा एक पैगाम दे आओ। पैगाम क्या था? जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस उतरे तो उनके दिल में वो मंजर ताजा था। उन्होंने देखा था कि एक ऊंट सुई के नके से गुजर रहा है। ये मंजर आम अकदल से बिल्कुल मावरा था, एक ऐसा इस्तियारा जिसमें हिकमत छुपी हुई थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत गुजार भाई से मुलाकात की और बात बताई तो उसने चिढ़कर कहा, क्या ये मुमकिन है? सुई के नके से ऊंट? ये तो मजाक लगता है। ये जवाब दरअसल उसके दिल की कैफियत को जाहिर कर गया। इबादत की थी मगर सिला मांगने की आदत थी। इबादत को सौदा समझ लिया था। और फिर यही पैगाम दूसरे भाई तक पहुंचा। इबादत गुजार भाई का जवाब सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए। उनके दिल में अल्लाह का हुक्म गूंज रहा था, अब इस पैगाम को दूसरे भाई तक भी पहुंचाना है। ये दूसरा भाई वही था जिसे लोग गुनाहगार कहते थे। वो इबादत में सुस्त था, ज्यादा वक्त दुनिया के कामों में लगाता था, लेकिन उसके दिल में एक शर्मिंदगी भी रहती थी कि काश मैं भी अपने रब के करीब हो सकूं। जब उसने दूर से देखा कि अल्लाह का नबी उसके घर आ रहा है तो वो हैरान रह गया, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो दौड़ता हुआ आया और अदब से मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में झुक गया। ऐ नबी ए खुदा, आप मेरे घर? मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो रोजी की दौड़ में लगा रहता हूँ, आप जैसी मुकद्दस हस्ती मेरे दरवाजे पर, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इज्जत है। वो आगे बढ़ा, अदब से उनके हाथ धुलवाए, खाना पेश किया, खिदमत में लगा रहा। उसके दिल में खौफ भी था, शर्मिंदगी भी और एक अजीब सी मोहब्बत भी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आहिस्ता से वही मंजर सुनाया, मैं कोहे तूर से उतर रहा था तो मैंने देखा कि सुई के नके से एक ऊंट गुजर रहा है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर हैरत के बजाय यकीन झलका। उसने अदब से कहा, सुभान अल्लाह, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आपने जो देखा वही हकीकत है। अल्लाह इतना बड़ा कारसाज है कि अगर चाहे तो ऊंट ही क्या पूरी कायनात को सुई के नके से गुजार दे। ये जवाब सुनकर आसमानों से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ कलीमुल्लाह, अब राज समझ लीजिए, ये इबादत गुजार भाई अपनी नेकियों का सिला मांगता है। जितनी इबादत करता है हम उतना ही दे देते हैं, और उसका जर्फ, उसका नसीब बस उतना ही है। लेकिन ये दूसरा गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखता है। जब ये जाल डालता है तो अपने रब पर यकीन करता है, और हमें शर्म आती है कि उसके यकीन को खाली लौटाए। यही वजह थी कि गुनाहगार कहलाने वाले भाई के रिज़्क़ में बरकत थी और नेकोकार समझे जाने वाले भाई के रिज़्क़ में कमी। ये वाकया सिर्फ दो भाइयों की कहानी न था, ये एक पैगाम था।
पैगाम ये कि रिज्क नेकियों के हिसाब से नहीं मिलता बल्कि यकीन और तवक्कुल के हिसाब से मिलता है। और इबादत अगर सिले के लालच में हो तो वो सौदागरी है, मगर अगर अल्लाह पर भरोसे के साथ हो तो वो इबादत हकीकतन इबादत है। मेरे अजीज दोस्तों, ये वाकया सिर्फ दो भाइयों का नहीं था बल्कि ये हमारी जिंदगी का आईना है। हम सब कभी न कभी उस इबादत गुजार भाई की तरह सवाल करते हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिलती? और मेरा पड़ोसी, मेरा साथी जो गुनाहों में डूबा हुआ है, उसके पास सब कुछ क्यों है? यही सोच इंसान को नाशुक्रेपन की तरफ ले जाती है। लेकिन ये वाकया हमें समझाता है कि रिज्कन की तकसीम इबादत के हिसाब से नहीं, अल्लाह की हिकमत के हिसाब से होती है। याद रखो, इबादत तुम्हारी निजात के लिए है, रिज्क तुम्हारे यकीन के लिए है। जो बंदा दिल से अल्लाह पर भरोसा करे वो थोड़ी सी रोजी में भी सुकून पाता है, और जो अपनी इबादतों को सौदा बना दे उसके दिल में हमेशा शिकायत रहती है। रसूलुल्लाह ने जब ये किस्सा सुना तो मुस्कुराए। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हमें ये पैगाम दिया कि ईमान वाले को कभी घबराना नहीं चाहिए अगर दुनियावी रिज्क कम है, क्योंकि असल रिज्क दुनिया की मछलियां नहीं बल्कि दिल का सुकून और आखिरत की कामयाबी है। आज हमें अपने आप से सवाल करना है, क्या हम अल्लाह की इबादत उसके इश्क में करते हैं या सिर्फ बदले के लिए? क्या हम उस पर यकीन करके अपने जाल डालते हैं या अपनी चालाकियों पर भरोसा करते हैं? याद रखो, मेहनत जरूर करो, इबादत जरूर करो, लेकिन अंजाम अल्लाह के सुपुर्द करो, क्योंकि वही रज्जाका है, वही कारसाज है, वही तुम्हारे खाली जाल को भर देता है जब तुम दिल से उस पर यकीन करते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। जब अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और कोह ए तूर पर कलाम फरमाया तो सबसे पहला हुक्म यह दिया कि फिरौन के पास जाओ। फिरौन मिस्र का बादशाह था, मगर अपनी ताकत और माल दौलत की वजह से वह दावा करने लगा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसने खुद को खुदा कहना शुरू कर दिया था। लोग उसके खौफ और जुल्म की वजह से खामोश थे। बनी इजराइल गुलाम बना लिए गए थे, उन पर जुल्म होता, बेगार ली जाती, बच्चे कत्ल कर दिए जाते। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे नरमी से समझाओ कि वह एक खुदा को मान ले और अपनी सरकशी छोड़ दे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने निहायत वकार और नरमी से कहा, हम रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं, बनी इजराइल को आजाद कर दो और अल्लाह के अहकाम मानो। फिरौन हंसा और बोला, क्या तुम वही मूसा नहीं हो जिसे हमने अपने महल में पाला था और फिर तुमने एक आदमी को कत्ल किया और भाग गए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो मैंने नादानी में किया था, मगर मेरा रब मुझे माफ कर चुका है और मुझे अपनी रिसालत पर फैज किया है। अब तुम पर लाजिम है कि अल्लाह की इताअत करो। फिरौन ने अपनी रौनक के साथ कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा जमीन पर डाला। वो फौरन एक अजीम अजदहा बन गया, जिसे देखकर दरबार में खलबली मच गई। फिर उन्होंने अपना हाथ बगल से निकाला तो वो सूरज की मानिंद चमकने लगा। ये वाजह निशानियां देखकर भी फिरौन जिद पर कायम रहा। उसने कहा, ये सब जादू है, हम मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाएंगे ताकि तुम्हारा मुकाबला करें। चुनांचे पूरे मुल्क में ऐलान कराया गया कि सब जादूगर जमा हो। मुकर्रर दिन आया, एक अजीम मैदान सजाया गया। हजारों लोग तमाशा देखने के लिए आए। जादूगरों को बड़े इनामात और कुर्बत की लालच दी गई। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, पहले तुम असर डालोगे या हम डालें? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पहले वार करो। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी। लोगों की आंखों पर जादू का असर किया गया। हर तरफ सांप ही सांप नजर आने लगे। लोग चीख पड़े, दिल दहल गए, मगर मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल मुतमिन थे। उसी वक्त अल्लाह ने वही फरमाई, ऐ मूसा, घबराओ मत, तुम ही गालिब रहोगे, अपना आसा डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा डाला। वो अजदहा बन गया और सब रस्सियां और लाठियां निगल गया। मैदान में शोर बरपा हो गया। जादूगर दम बखुद रह गए। वो फौरन सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, जो मूसा और हारून का रब है। जब वह दिन आया जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम बनी इजराइल को मिस्र से निकाल कर आजाद करो, तो नजारा बेहद सनसनीखेज था। महल और शान और शौकत के पीछे सैकड़ों आंखें डर
शक और मायूसी से भरी थीं। लोग गुलामी की जंजीरों में दबे हुए थे। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग थक चुके थे और जवान उम्मीद की किरण के इंतजार में थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, दुआ की और अपने रब के इशारे पर लोगों को लेकर रवाना हुए। सफर शुरू हुआ। रातों की खामोशी और दिन की धूप के बीच लाखों लोग रेगिस्तान की राहों पर चलते रहे। कुछ दिल में डर रखते थे, कुछ शक करते थे, मगर एक चीज आम थी, वे सब अपने रब के वादे की तरफ नजरें लगाए हुए थे। रास्ता लंबा था, पानी कम था, सांसें तंगी हुई, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का हौसला बुलंद था। उनकी आंखों में वही रोशनी दिखाई देती थी जो अल्लाह की तरफ से आती है, सब्र, हिम्मत और रहनुमाई की रोशनी। फिर वह लम्हा आया जब पीछे से फिरौन और उसकी फौज की गरजती हुई कतारें दिखाई दी। महलों के झंडे, झरो जीनत में चमकते घोड़े और आंसू भरी आंखें, सब साथ थे। लोग घबरा गए। कुछ ने कहा, हमें पकड़ लेंगे, रिहा ना होगा, और कुछ दौड़कर पानी के किनारे की तलाश में लगे। हालत बेचैनी से भर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को तसल्ली दी, कहा, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अपने असा को समुंदर की ओर बढ़ाया। वही मुअज्जजा हुई जो दिलें हिला देने वाली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा जमीन पर मारा और समुंदर ने किनारों की तरह उठकर एक सूखा रास्ता बना दिया। पानी दीवारों की तरह किनारों में खड़ा था। हजारों छोटे बड़े बुलबुले और रोशनी के फव्वारे जैसे किसी दास्तान को बयान कर रहे हों। लोगों ने एक साथ कदम बढ़ाए। बच्चों की चीखें, बुजुर्गों की दुआएं, जवानों के कदम, सब एक ताल में थे। हर चेहरे पर डर के साथ साथ ईमान का उजाला था। जब आखिरी बंदा भी पार कर रहा था, तब फिरौन ने हुक्म दिया कि पूरी फौज के साथ पीछा करो। घोड़े दौड़े, सिपाहियों ने युद्ध का शोर मचाया। वे समुंदर में घुसे, मगर समुंदर ने फिर अपना स्वभाव बदल दिया। जैसे ही फिरौन की टुकड़ी सूखी जमीन पर आई, पानी का धार टूट पड़ा। दीवारें एक दूसरे पर लौट आईं। गरजता पानी घोड़ों और सिपाहियों को अपनी पकड़ में ले लिया। फिरौन ने आखिर देखा कि जमीन तेजी से अपनी पकड़ खो रही है। उसने चीख कर फरियाद की, मगर आवाज समुंदर के शोर में गुम हो गई। वह डूब गया और उस दिन की हवा ने एक गंभीर खामोशी अपना ली। सुबह की रोशनी आई और वही लोग जो कल गुलाम थे, आज आजाद, नए सौंदर्य के साथ, नए दिल के साथ खड़े थे। उन्होंने महसूस किया कि अल्लाह की रहनुमाई, उसका करम और उसके वादे सच्चे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र अदा किया, लोगों को नसीहत दी और बताया कि आजादी सिर्फ जोहानी नहीं, दिलों की भी आजादी है। घमंड छोड़ो, माफी चाहो और हमेशा अपने रब पर भरोसा रखो। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है। जो बेउम्मीद दिखता है वही सुबह बदल सकता है। और सबसे बड़ा सबक ये कि जब बंदा अल्लाह के साथ सच्चा ताल्लुक रखता है तो मुश्किलें रास्ते बन जाती हैं। हाल जैसा भी हो, तवक्कुल और ईमान के साथ इरादा मिलकर मुअज्जजात को जन्म देते हैं।